नमस्कार। जम्मू से बहुत बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस में बहुत बड़ी बगावत हो चुकी है। कांग्रेस का G23 यानी जिन्होंने कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है सोनिया गांधी और गांधी परिवार के खिलाफ जो चिट्ठी लिखी थी कि पार्टी की जो स्थिति है वो बिल्कुल डावाडोल हो चुकी है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पा रही है, उसका अब सीधा सा असर है कि कांग्रेस पार्टी में बगावत हो चुकी है और कांग्रेस के दिग्गज नेता, उसमें आनंद शर्मा हैं, कपिल सिब्बल हैं और गुलाम नबी आजाद हैं, तमाम भूपेंद्र हुड्डा हैं, चाहे यहां पर हमारे उत्तर प्रदेश से जो राज बब्बर हैं, तमाम ऐसे 23 बड़े दिग्गज नेता जम्मू में इकट्ठा हैं और उन्होंने गांधी 23 कांग्रेस का जो G23 को नाम दे रहे हैं वो। और आप बता सकते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार एक के बाद एक चुनाव हार रही है और दूसरी तरफ अभी भी एक अध्यक्ष उनके पास अच्छा नहीं है, यानी कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ सोनिया गांधी के चाटुका बैठे हैं और दूसरी तरफ वो कांग्रेसी जिन्होंने अपना पूरा जीवन उस कांग्रेस के लिए लगा दिया। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के पास दो रास्ते बचे हुए हैं, एक तो G23 वाले कांग्रेसी और दूसरी तरफ सोनिया गांधी यानी गांधी परिवार के खिलाफ 10 जनपद की दरबारी जो नेता है उनका। तो यहां पर अब आप लगा सकते हैं 5 राज्यों का जो चुनाव है विधानसभा चुनाव, उससे पहले ये बगावत कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है, क्योंकि चाहे तमिलनाडु का इलेक्शन हो, केरल का इलेक्शन हो, दक्षिण में कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी कहीं भी मछली पकड़ने वहां समुद्र में चले जाते हैं, कोई उनके पार्टी के नेता पैक ऐप की बात करते हैं, तमाम ये बातें दिखाई जाती है मीडिया में। कांग्रेस के युवराज को तमाम ऐसा करिश्मा भी नेता बताया जाता है, लेकिन कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं इन्होंने साफ कह दिया है कि आनंद शर्मा कहते हैं कि कांग्रेस की जो दुर्दशा है वो लगातार 10 साल में गिरी हुई है और कांग्रेस 10 सालों में 10 साल किसके पास थी, एक बार राहुल गांधी के पास और एक बार राहुल की मम्मी सोनिया गांधी के खिलाफ, यानी दोनों के खिलाफ ये बड़े नेता हैं। और यहाँ तक कि अब कपिल सिब्बल कहते हैं कि जो हमारे गुलाम नबी आज़ाद हैं उनकी क्षमताओं का, उनकी उस एबिलिटी है उसका उपयोग नहीं किया, बल्कि उनको हमें ये उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी ऐसा करेगी और उनको संसद से आज़ाद कर दिया। तो आप लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो देश विरोध में ऐसे बयान दे उनको फटक से इलेक्शन का या कहीं से टिकट दे देती है और उनको सीधे राज्यसभा भेज देती है। और जो उनके इतने बड़े नेता रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे जम्मू कश्मीर के, और उन्होंने कभी इस तरीके के बयान नहीं दिया है कि जो देश के खिलाफ हो। उन्होंने ये बात भी कही थी कि मुझे गर्व है कि मैं भारतीय मुसलमान हूँ और मैं ऐसा मुसलमान हूँ कि जो कभी पाकिस्तान नहीं गया। जबकि आप लगा सकते हैं कि कांग्रेस का दिल्ली के बड़े बड़े दिग्गज नेता हो या आप मणिशंकर अय्यर जैसे जो पाकिस्तान की खुली मदद का आह्वान करते हैं, मांगते हैं, लेकिन ये जो जम्मू कश्मीर के नेता होते हुए भी गुलाम नबी आज़ाद जिस तरीके से भारत का गुणगान करते हैं, भारतीय होने पर गर्व करते हैं, वो कांग्रेसियों को ये पछता नहीं है। क्योंकि आप सबसे बड़ी बात है कि यहाँ देखने को मिली कि जो ये G23 जो ये सम्मेलन हो रहा है, बैठक हो रही है, कांग्रेसी असंतुष्ट दिग्गज नेताओं की बैठक हो रही है, जो बगावती लोग हैं उन्होंने ये कह दिया है कि भाई वो अब साफ सा इशारा लग रहा है, आप पगड़ी देख सकते हैं, उनकी सब भगवाधारी पगड़ी है और ये पगड़ी साफ सा इशारा है कांग्रेसियों को चिढ़ाने के लिए, क्योंकि कांग्रेसियों ने भगवा को एक आतंक का प्रतीक बनाया था और जब ये यूपीए की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस ने भगवा को आतंकी सिद्ध करने के तमाम हथकंडे अपनाए। हालांकि बाद में कांग्रेस पार्टी के युवराज मंदिरों के चक्कर लगाते फिरे, आजकल उनकी बहन प्रियंका वाड्रा हो या रॉबर्ट वाड्रा हो वो चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनका जो भगवा के प्रति उनका द्वेष था वो सामने आया था। और तमाम ऐसे नेता थे कांग्रेस के जो उस समय कैबिनेट मंत्री थे, वो
खुलेआम भगवा को गाली देते थे और उनको आतंक से जोड़ते थे। तो अब कांग्रेस पार्टी के जो ये आनंद शर्मा हैं वो कह रहे हैं कि हमें ये मत सोचिए कि हम रिटायर हो गए, हम कोई सरकारी कर्मचारी नहीं थे कि जो हम रिटायर हो गए। तो ये कांग्रेस के सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को साफ सा इशारा बता रहे हैं कि हम रिटायर नहीं हुए हैं और हम आपको धूल चटा देंगे, और कांग्रेस की जो कमजोरी है उसको स्वीकार करें। और कांग्रेस ये जिस तरीके से अभी अपनी कमजोरी नहीं स्वीकार कर रही है, राहुल गांधी तो बिल्कुल फेल हो चुके हैं। और तमाम उससे पहले ही उन्होंने जब ये अपना अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उसके बाद देख सकते हैं कि राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने के लिए तमाम पूरा जोर लगा रही है उनकी मम्मी सोनिया गांधी। दिल्ली कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस ने तो यहां तक प्रस्ताव ही पारित कर दिया कि कांग्रेस के युवराज को ही यहां पर अध्यक्ष बनाया जाए। यानी कि जो भी कांग्रेस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर सवाल उठाएगा वो कांग्रेस से बाहर होगा। लेकिन यहां पर अब बड़े दिग्गज हैं जिन्होंने पार्टी टिकी हुई है, उन्होंने बगावत कर दिया है और सोनिया गांधी का 10 जनपद हिल चुका है। तो आप लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी चोट मार रही है कांग्रेस पर इन दिग्गज नेताओं ने कि खुलेआम इन्होंने बगावती सुर बना दिए हैं। और राहुल गांधी साउथ में केरल और तमिलनाडु का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ये दिग्गज नेता उनको इशारा दे रहे हैं कि आपकी जो नैया है, कांग्रेसी जो जहाज है वो डूब रहा है। उन्होंने कहा है कि 10 साल से कांग्रेस स्थिति कमजोर हो रही है, विपक्ष कमजोर है और विपक्ष को हम मजबूत करना चाहते हैं, कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। तो जो बात सामने आती है कि राहुल गांधी एक बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं, उसी बात का ये कांग्रेसी दिग्गज G23 के लीडर कह रहे हैं। गुलाम नबी आजाद हो, भूपेंद्र हुड्डा हो, जो हरियाणा में अभी इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, कांग्रेस कि लोग चाहते हैं कि वहां पर सरकार गिराए, तमाम कोशिशें कर रहे हैं। और वहां से भूपेंद्र हुड्डा जम्मू जाते हैं और G23 में अपना हिस्सा लेते हैं। और जो पूर्व उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के राज बब्बर, उन्होंने भी खुलेआम बगावत कर दी है। तो कांग्रेस पार्टी अब मुश्किल में फंस चुकी है, दो धड़े एकदम दो फाड़ होने वाली है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेसी दिग्गज खुलेआम वहां से सोनिया गांधी को चेतावनी दे रहे हैं कि अभी भी टाइम है, संभल जाओ, अपना इस तरीके से पुत्र मोह में आप कांग्रेस पार्टी को बर्बाद मत करिए, क्योंकि राहुल गांधी तमाम ऐसे हथकंडे कर रहे हैं, विदेशी लोगों का सहारा ले रहे हैं, एक से एक अजीबोगरीब ट्वीट कर रहे हैं, कभी वो बिजनेसमैनों के खिलाफ बयान देते हैं। राहुल गांधी ने जिस तरीके से केरल में जाकर वहां पर केरल के लोगों को, वोटरों को रिझाने के लिए साउथ वर्सेस नॉर्थ का जो खुलेआम भेदभाव कर दिया, और जो तोड़ फोड़ की राजनीति है, चाहे फूट डालो राज करो वाली नीति है, उस पर बात की। किस तरीके से उन्होंने अमेठी और उत्तर भारतीयों को गाली दी और कहा कि वहां के वोटर समझदार नहीं हैं, यहाँ के वोटर बहुत समझदार हैं। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं, तो यहाँ के जो नॉर्थ साइड के लीडर हैं उनको ही मूर्ख बता रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के लीडर अब खुलेआम राहुल गांधी को आईना दिखा रहे हैं और आनंद शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस ओहदा दे सकती है लेकिन बड़ा नेता नहीं बना सकती है। बड़े नेता वो खुद बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी अपने ओहदे का मतलब उनको घमंड नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी किसी को अध्यक्ष बना सकती है लेकिन वो बड़ा नेता नहीं हो सकता है। राहुल गांधी को साफ सा इशारा है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते हैं जबकि वो बिल्कुल बड़े नेता नहीं है। राहुल गांधी की स्थिति ये है कि वो अपनी पुरखों वाली जो ऐसी विरासत में मिली सीट, जहां का अमेठी ऐसा एरिया है कि वहां का हर कोई बच्चा है या परिवार है वो कांग्रेसियों का गुणगान करता है, लेकिन जिस तरीके से 2019 के लोकसभा इलेक्शन हुआ था उस समय अमेठी में जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने उनको धूल चटा दी और 50,000 से करीबन ज्यादा वोटों से कांग्रेस पार्टी के युवराज को मात दी और उनको भागकर वायनाड में अपनी लाश बचानी पड़ी। तो आप लगा सकते हैं कि वहां के जाने के बाद राहुल गांधी पूरे नॉर्थ के लोगों को गाली दे रहे हैं, देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं और
उन नॉर्थ वालों को गाली दे रहे हैं जिन्होंने नेहरू को भी वोट दिया, जिन्होंने राजीव गांधी को भी वोट दिया, इंदिरा गांधी को भी वोट दिया, सोनिया गांधी को भी वोट दिया, राहुल गांधी को भी वोट दिया, और उनको अब ये गाली दे रहे हैं। तो राहुल गांधी ने जो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है, वो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बगावत कर दी है। तो ये बहुत बड़ा झटका है राहुल गांधी के लिए, सोनिया गांधी के लिए, क्योंकि अभी चुनाव है, समझो वोटिंग का दौर आने वाला है। और 5 राज्यों में बहुत बड़ा राज्य है तमिलनाडु, केरल में भी बिल्कुल आसार नहीं है कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि केरल में भी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ही पतन की ओर बढ़ी है, कोई नेता नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, राहुल गांधी पता नहीं किस किस्म की राजनीति कर रहे हैं। बंगाल में तो जब चुनावों का ऐलान होता है तो कोई कांग्रेसी नेता चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, और अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि सिक्योरिटी के लिए ये बहुत अच्छा है और 8 चरण में चुनाव होना चाहिए। तो जिस तरीके से हर नेता का, कांग्रेसी का जो बयान अलग अलग हो रहे हैं, वो साफ सा इशारा है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एकदम बिल्कुल कमजोर हो गया है, पार्टी पर बिल्कुल पकड़ नहीं है, पार्टी के नेता इधर उधर भाग रहे हैं। कांग्रेस के तमाम जो बड़े बड़े नेता थे वो ऑलरेडी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं। अब जो जहाज है वो बिल्कुल खटारा बन चुका है, और जो पुराने मगरमच्छ थे वो भी भाग रहे हैं। और आज का ये G23 है वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है, क्योंकि वो अब चुनाव में जनता के सामने किस लिए कैसे जाएगी। वो तमाम मुद्दे तो भड़का सकती है, लोगों को भड़का सकती है, लेकिन लोग भी समझदार हैं, उनके नेता भी समझदार हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी इन शॉर्ट टर्म तरीकों से कभी देश का विश्वास नहीं जीत सकती है, और कभी किसानों को भड़का रही है, कभी नौजवानों को जॉब के नाम पर भड़का रही है, कभी कुछ तो। और राहुल गांधी को अंत में मिलता है हाथी का अंडा, और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी बिल्कुल वही अंडा मिलेगा, और राहुल गांधी तब भी नहीं संभलेंगे, तब भी राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी में ऐसे ही आवाज आएगी कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाओ, तो ये जहाज आगे बढ़ेगा। लेकिन ये जहाज बिल्कुल खटारा हो चुका है। जय हिंद, जय भारत।